हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज हम क्या अध्ययन करेंगे? आज हम करेंगे बाल विकास से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। समझ रहे हो ना? कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हो? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है। विकास एवं वृद्धि है, यानी विकास और वृद्धि क्या है? तो एक दूसरे के पूरक हैं। समझ रहे हो ना? जैसे वृद्धि है, वृद्धि क्या है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सटाटी में परिवर्तन क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहते हैं, ग्रोथ भी कहते हैं। लेकिन विकास क्या है? बुद्धि विकास का पूरक है। समझ रहे हो ना? यानी कि बुद्धि विकास में समा जाती है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। अगला हमारा क्या होगा? मात्रात्मक या व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समझ रहे हो ना? मात्रात्मक यानी मात्रा बढ़ रही है। मात्रा किस में बढ़ती है? यानी कि अपन की ग्रोथ यानी वृद्धि में अपन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? यानी परिपक्वता की विशेषता है, यानी परिपक्वता की क्या विशेषता है? यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी परिपक्व है? समझ रहे हो ना? परिपक्व है तो कैसे पता चलेगा? एक स्वचालित प्रक्रिया है परिपक्वता, यानी स्वयं ही चलती रहती है। ये नहीं कि किसी को चलानी पड़ेगी, यानी ये नहीं है कि मानव का विकास है, यानी कि मानव के विकास की प्रक्रिया नहीं है परिपक्वता, लेकिन परिपक्वता स्वचालित है। वृद्धि की पूर्णता है, यानी जो वृद्धि है उसकी पूर्णता है। क्यों? समझ रहे हो ना? वृद्धि की पूर्णता है। अधिगम का आधार है। अधिगम यानी सीखना, सीखने की जो प्रक्रिया है ना, उसका एक आधार है क्या? यानी परिपक्वता। अगला क्वेश्चन क्या होगा? यानी कि डॉट 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 तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। समझ रहे हो ना? क्रमबद्ध और परिवर्तनशील, मतलब क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन किस में होते हैं? तो विकास में होते हैं। क्रमबद्ध यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे, ऐसे यानी कि वर्तुलाकार स्पाइरल गति चलती है किसकी? विकास की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? परिपक्वता जिसका दूसरा नाम क्या है? परिपक्वता का दूसरा नाम क्या है? तो समझ रहे हो ना? परिपक्वता का मतलब ये है कि यानी कि अपन बलशाली है। बलशाली होने का मतलब है कि शारीरिक क्षमताओं का विकास हो गया। किनका? शारीरिक क्षमताओं का, हमारियों का विकास हो जाता है, वही परिपक्वता है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? जैसे क्षमताओं का विकास है तो क्षमता जब ही तो अपन प्रभावी होंगे का ऊपर, जब हम परिपक्व होंगे। समझ रहे हो ना? परिपक्व होंगे जब ही अपन प्रभावी होंगे। लेकिन यहाँ में इसमें क्या मान रखा है? ये आया अपन की ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी एग्जाम 2014 में। इसमें क्या माना है? चौथा आंसर माना है, यानी कौशलों के विकास को यानी क्षमता के विकास का दूसरा नाम कहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कितनी बार आया है। देखो, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में भी आया है। फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री वाली एग्जाम हुई थी 2020 में, उसमें भी आया है। तो समझ रहे हो ना क्या कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखो, यानी कि यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, यानी कि जो विकास है वो तो गर्भ में ही चालू हो जाता है। यानी कि पहले अपन भ्रूण होता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर बनते जाते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। समझ रहे हो ना? विकास क्या है? क्रमबद्ध और प्रगतिशील है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि सतत या लगातार चलता है। यानी बालकपन से धीरे धीरे चलते रहते हैं, फिर डेवलप होते जाते हैं। यह परिपक्वता तक चलता है, लेकिन विकास परिपक्वता तक थोड़ी चलता है। ये तो हमारी पूरी उम्र तक चलता रहता है, यानी जन्म से और मरण तक चलता रहता है। परिपक्वता तो एक ऐसी चीज है जो एक समय के बाद रुक जाती है। परिपक्वता किसे कहते हैं? यानी समझ रहे हो ना? परिपक्वता विकास का पूरक नहीं है। परिपक्वता विकास का पूरक नहीं है, लेकिन परिपक्वता के बिना विकास नहीं किया जा सकता। परिपक्वता के बिना विकास संभव नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समझ रहे हो ना? कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास के संदर्भ में हम क्या चर्चा चल रही है हमारी, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। ये वृद्धि और विकास पर्यायवाची कैसे हो जाएंगे?
समझ रहे हो ना, वृद्धि और विकास पर्यायवाची, यानी कि जो काम वृद्धि कर रही है वही काम विकास करेगो, ऐसा थोड़ी ये तो अलग है वो, क्योंकि विकास तो एक बड़े क्षेत्र में होवे और वृद्धि एक छोटे क्षेत्र में होवे, यानी 18 साल की उम्र बाद अपन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घट जावे, लेकिन विकास तो अनंत तक चले। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, यानी वृद्धि में मात्रा बढ़ती है अपन की, यानी 2 किलो 3 किलो वजन बढ़ रहा हो, चौड़ाई ऊंचाई लंबाई बढ़ रही है, वो तो हैगी अपन वृद्धि। और वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है। वृद्धि ये बात सही है अपन की भाई साहब, कि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चले, और वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है, ये बात सही है भैया, वृद्धि के संग संग विकास हो। तो गलत कौन सा, पहलो कौन सा, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची नहीं हो में ये दोनों आपस में। अगला क्वेश्चन क्या जाएगा कि विकास है, यानी विकास क्या है, समझ रहे हो ना विकास क्या है, तो विकास क्या, एक क्रमबद्ध प्रगतिशील और निरंतर प्रक्रिया है, यानी एक तो क्रम से चलेगी, स्पाइरल गति, यानी कि अपन की वर्तुलाकार गति से चलेगी, लगातार चलेगी और सतत प्रक्रिया है ये। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, अपन की सतत प्रक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विकास संबंधित है, यानी जो विकास है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, सभी, यानी वृद्धि से भी संबंधित है, आयु से भी संबंधित है, परिपक्वता से भी संबंध है, लेकिन परिपक्वता विकास नहीं है, समझ रहे हो ना, परिपक्वता विकास नहीं है, लेकिन परिपक्वता के बिना विकास संभव नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा अपन का। आज हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो वृद्धि और विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनके बारे में हम क्या चर्चा कर रहे हैं। विकास के विभिन्न पक्ष हैं, यानी विकास कौन कौन से प्रकार के हुए, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2020 में आया हो के अपन का विकास के विभिन्न पक्ष हैं, यानी विकास कैसे हुए, शारीरिक होवे, गतिक होवे, यानी एक तो शरीर से होवे अपन को विकास, एक गतिक यानी कि अपन चल रहे हैं, फिर रहे हैं, डोल रहे हैं, ये भी एक विकास है। संवेगात्मक होता है, यानी कि हम कोई में झापड़ दे रहे हैं, कोई में मरंगा दे रहे हैं बुरी तरह, और फिर जो है पुचकार रहे हैं, तो ये है जाएगा अपन को सामाजिकरण। अरे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो दे ही दे में, वो हो जाएगा सामाजिक। एक हो मानसिक, मानसिक हो भाई साहब अल्बर्ट आइंस्टीन है वो का, तो वो हो जाए मानसिक संज्ञानात्मक, अरे यार हमको ये पीटना और ये नहीं पीटना, यानी एक समझ पैदा हो जाती है, वो हो जाती है संज्ञान, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, यानी कि शारीरिक, गतिक, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक और संज्ञानात्मक, ये सभी विकास किससे संबंधित हैं, विकास के पक्ष हैं ये, समझ गए ना, किसके पक्ष हैं, विकास के पक्ष हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला, सेकंड ग्रेड टीचर पेपर फर्स्ट में आया हुआ जो हमारा क्वेश्चन है, उसको हम अब अध्ययन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है, बताओ भाई साहब, यानी एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है, तो कौन सा सही है, विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, बताओ है कि नहीं है, तो ये तो नहीं लग रहा हमको, आनुवांशिकी तो थोड़ी है, आनुवांशिकी से तो प्रभावित हो विकास, वही सारी बात तो सही है। विकास एक यादृच्छिक का परिणाम है, यादृच्छिक यानी क्या होती है, जैसे एक प्रायिकता है, प्रायिकता का परिणाम है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। अगला क्या है, हम विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास संचयी प्रक्रिया थोड़ी है, समझ रहे हो ना, विकास है अपन इकट्ठा थोड़ी कर सकें, धीरे धीरे चलते रहेगा तो ऑटोमेटिक इकट्ठा हो जाएगा। तो अपन को उस तरह देखा जाएगा क्वेश्चन आंसर 3, समझ गए ना। तो ये हमारे का है वृद्धि और विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण, समझ रहे हो ना, तो ये हमारे बाल विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करे अपन ने। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा नहीं तो 2-3 जने में आप वीडियो शेयर करो, जैसे कोई और को तो भलो होए, प्यारो तो खैर हो नहीं है अगर तुम वीडियो देख रहे हो, लेकिन कोई संग को भी भलो करो, सीखो, जाते तुमको बेनिफिट रहे भविष्य में, अच्छो परिणाम मिले, ऐसे। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे रोजीना 20-30 क्वेश्चन हल करेंगे 10 मिनट में, और क्वेश्चन भी हल करेंगे कौन से, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं राजस्थान की में, ये नहीं कि विदेश की न देख रहे हैं अपन, ओनली राजस्थान की एग्जाम में आए क्वेश्चन अन्य अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे, और चैनल को अपनी श्रद्धा अनुसार सब्सक्राइब करें।